हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीट्रिपल कंबाइंड टेक्निकल के फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो आपको पता ही है कि केवल 5 ट्रेड का जारी हुआ है फाइनल रिजल्ट। तो आयोग ने केवल और केवल 5 ट्रेड का ही फाइनल रिजल्ट जारी किया है। उम्मीद थी कि सारी ट्रेड का एक साथ रिजल्ट आयोग जारी करेगा, लेकिन आयोग ने खेला कर दिया और अलग अलग ट्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी करने का विचार कर रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 ट्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, तो उम्मीद नहीं है कि अब एक साथ आपके सभी ट्रेडों के फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको इस महीने इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस मंथ भी आपका ट्रेड वाइज रिजल्ट आता है तो मान के चलिएगा कि अब बाकी बची हुई जो भी ट्रेडें हैं इनका अलग अलग ही रिजल्ट जारी होगा। तो क्या अब अलग अलग ट्रेड का जारी होगा फाइनल रिजल्ट, इसके लिए आपको इंतजार करने पड़ेगा इस मंथ का। तो इसी मंथ क्लियर हो जाएगा कि आयोग अलग अलग ट्रेड का रिजल्ट जारी करता है या फिर एक साथ में जारी करता है। अगर ऐसा हुआ तो करना पड़ेगा फिर लंबा इंतजार। तो हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर से आपको 2 से 3 महीने मंथ पूरी तरह से सभी ट्रेडों के फाइनल रिजल्ट आने में लग जाएगा। तो कौन कौन से ट्रेड का फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी किया था? 29 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था कि जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है तो कौन से ट्रेड का जारी हुआ है और कितने डिपार्टमेंट की भर्ती के जारी, कौन कौन से डिपार्टमेंट की वो ट्रेड थी जिनका फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी किया है। तो 29 अक्टूबर को आपको पता ही है कि आयोग ने कंबाइंड टेक्निकल के जो 5 ट्रेड थी और 2 डिपार्टमेंट की 5 ट्रेड थी उनके फाइनल रिजल्ट जारी किए किए हैं। तो उम्मीद नहीं थी कि अलग अलग ट्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, और यहाँ पे 5 ट्रेडों के फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी किए। और 5 ट्रेडों के जो रिजल्ट जारी किए हैं आयोग ने, वो कौन कौन सी ट्रेडों के थे, किस डिपार्टमेंट के थे? तो 2 डिपार्टमेंट थे जिसमें आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस जिस ट्रेड के आपके फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी किए हैं। और अब कितनी ट्रेड बची हुई हैं, कितनी टोटल ट्रेड थी, कितने डिपार्टमेंट थे, अगर इस बारे में बात की जाए, अगर इस तरीके से अगर आपके फाइनल रिजल्ट जारी होंगे, आपके अगर जिस तरीके से 5 ट्रेड के फाइनल रिजल्ट अभी जारी हुए हैं, अगर इसी तरीके से 4-5 ट्रेड के हर मंथ जारी होते रहे तो अभी कम से कम 2 से 3 महीने का आपको पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट जारी होने में लग जाएगा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल डिपार्टमेंट की बात करूं और टोटल ट्रेड की बात करूं तो कितनी ट्रेड हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं, तो 9 डिपार्टमेंट हैं आपके, आपको पता ही है। और टोटल अगर ट्रेड की बात करूं तो पहले जो टोटल ट्रेड थी वो 21 ट्रेड थी। 21 ट्रेड पे ये वैकेंसी आई थी और अब केवल 19 ट्रेड बची हुई हैं। और 19 ट्रेड में से जो 2 ट्रेड थी आपको पता ही है कि क्राफ्ट प्रशिक्षक और ट्रेसर, इन दोनों के अध्याचन वापस ले लिए गए थे। तो 21 में से केवल 19 ट्रेड अब बची हैं। अब 19 ट्रेड की अगर बात करें तो 19 ट्रेड में से 5 ट्रेड के आपके फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर चुका है। तो 5 ट्रेड के आयोग फाइनल रिजल्ट जारी कर चुका है। तो अब बची हुई ट्रेड आपकी 14। तो 14 ट्रेड आपकी बची हुई हैं। क्या आयोग इनके फाइनल रिजल्ट एक साथ जारी करेगा या फिर से ट्रेड वाइज ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? तो इसके लिए आपको इस मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। इसी मंथ अगर आयोग फिर से कोई ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी करता है तो आप मान के चलिए कि अब आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है वो ट्रेड वाइज ही जारी होंगे। और बची हुई जो 14 ट्रेड है इनको पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट जारी होने में आपको 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। 2 से 3 महीना आपको लग जाएंगे फाइनल रिजल्ट जारी होने में। तो इस मंथ आपको इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट का कि आयोग पूरी जितने भी ट्रेड है एक साथ रिजल्ट जारी करता है या फिर आपका ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी करता है। तो जो 5 ट्रेड थी जिनके आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं तो उसमें 2 डिपार्टमेंट की थी आपकी। एक आपका जो आपको इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 डिपार्टमेंट की 5 ट्रेड थी। एक आपका, अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें जो महानिरीक्षक कारागार, मुख्य कारागार प्रशासक में सुधार सेवाएं हैं, इसमें टोटल 8 ट्रेड हैं। और 8 ट्रेड में से आपके केवल और केवल 4 ट्रेडों के रिजल्ट जारी हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनुदेशक चमड़ा कार्य, राज अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य, अनुदेशक ड्राइंग एंड प्रिंटिंग और अनुदेशक साबुन फिनाइल। तो ये 4 ट्रेडों के रिजल्ट बाकी आयोग ने जारी किए हैं। और बची हुई आपकी एक्सरे टेक्नीशियन और उसके बाद अनुदेशक पावरलूम मशीन अनुरक्षण और अनुदेशक बुनाई और आपका फार्मासिस्ट। तो इतनी ट्रेड के अभी आपके फाइनल रिजल्ट जारी होने हैं। तो फार्मासिस्ट अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट के भी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट मिल रहे हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर, क्योंकि ये दूसरी आपकी सबसे बड़ी पदों वाली ट्रेड है। एक आपका जूनियर लैब असिस्टेंट थी, उसके बाद ये दूसरे नंबर की आपकी फार्मासिस्ट कंपाउंडर थी जिसमें इतने ज़्यादा पद थे। बाकी आपकी ज़्यादा पद की वैकेंसी नहीं, ज़्यादा पद के ट्रेड नहीं थे, कम ही थे। लेकिन आपकी दूसरे नंबर की फार्मासिस्ट थी, इसके भी अभ्यर्थी काफ़ी हैं और इसका फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है। तो अगर बात की जाए, एक अभ्यर्थी आपके फार्मासिस्ट कंपाउंडर के हो गए और एक आपके
हवलदार इंस्ट्रक्टर के हो गए और आपके कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के हो गए। तो इन 3 भर्तियों के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा हैं और यही अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर के। वैसे परेशान तो सभी अभ्यर्थी हैं अपने फाइनल रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि लंबा इंतजार हुआ है, 8 साल हो गए भर्ती को अभी, और फाइनल रिजल्ट आयोग एक साथ नहीं जारी कर रहा है और ट्रेड वाइज जारी कर रहा है। तो आयोग की मंशा जिस तरीके से दिख रही है कि आयोग रिजल्ट जारी कर रहा है, तो आयोग के ऊपर प्रेशर न बने कि आपका जो 2016 की भर्ती है और इसके फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि लगातार अभ्यर्थी अपना जो है फाइनल रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूज़ चैनल तक में भी आपके बारे में बात हुई, आज तक चैनल में भी आपके बारे में बात हुई और जो वहाँ के जो आपके यूपीट्रिपलसी के अध्यक्ष थे उनको कहना पड़ा कि सितंबर में रिजल्ट जारी होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए रिजल्ट आयोग जारी कर रहा, पूरी तरह से रिजल्ट आयोग का बन के तैयार नहीं है जिस तरीके से आयोग लग रहा है, क्योंकि जो बने रिजल्ट हैं उनके फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर दे रहा है। तो इस तरीके से अब उम्मीद लग रही है कि आपका एक साथ फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा, जितने भी ट्रेड हैं इन सब का अलग अलग फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि आयोग कहने के लिए भी न रह जाए कि आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी करेगा तो 2-3 महीने में ट्रेड वाइज रिजल्ट जो भी होंगे वो जारी कर देगा। लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ट्रेड वाइज रिजल्ट आपका जारी करता आयोग। तो बस अब इस मंथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट को लेकर के कि इस मंथ आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रेड वाइज जारी होता है या सभी ट्रेड का। तो इस मंथ उम्मीद पूरी, अगर उम्मीद तो हमारी यही है कि एक साथ आयोग फाइनल रिजल्ट आप जारी कर दे, जितनी भी बची 14 ट्रेड हैं, लेकिन अब उम्मीद कम लग रही है कि आयोग एक साथ सबके फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। अभी आपने देखा कि एक साथ में नोटिस, अभी का रिजल्ट के अलावा एक साथ में नोटिस और जारी हुआ था आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला की, जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी थी। इसमें जो है आपका सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित थे उनकी जारी हुई थी। और एक भर्ती आपकी डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ की हवलदार इंस्ट्रक्टर की है। तो इसके भी अभ्यर्थी परेशान है रिजल्ट को लेकर के। तो आयोग के द्वारा जब अभ्यर्थी गए हुए थे तो सचिव जी के द्वारा यही कहा गया था कि इसका हम रिजल्ट जारी करेंगे और जो पीएसटी है वो डिपार्टमेंट करा लेगा अपना पीएसटी। तो अभी इसके भी रिजल्ट को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि आयोग इसका जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पे फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट उम्मीद नहीं है कि फाइनल रिजल्ट ही जारी होगा इसका पीएसटी के लिए रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा पीएसटी होने के बाद, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपका जो भी हाइट मेजर करना है, वेट मेजर करना है, जो भी है वही होना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होना है, रनिंग वनिंग कुछ है नहीं, आपका जो जैसे नोटिफिकेशन में था वैसा ही है। तो इस मंथ कौन सी किस विभाग की किस ट्रेड के फाइनल रिजल्ट जारी होंगे या फिर पूरे होंगे, तो इस मंथ देखना होगा। तो अब देखते हैं, जो भी अपडेट मुझे क्लियर अगर पता चलती है कि आपके ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी होते हैं या फिर आपके पूरे एक साथ में रिजल्ट जारी हो जाते हैं, मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। बस उम्मीद अब यही है कि अब अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो आयोग ना करवाए, क्योंकि अभ्यर्थी वैसे भी 8 साल का लंबा इंतजार कर चुके हैं और फिर से अगर ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी होगा तो फिर से 2-3 महीने का इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मंथ। आपका कोई भी अपडेट लेटेस्ट मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।